गुड आफ्टरनून बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स। कल हमने ब्रिटेन के संविधान के बारे में चर्चा की थी, उसकी विशेषता की थी। आज हम ले रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है। नई दुनिया की स्वतंत्रता की घोषणा के उपरांत जिस संविधान का निर्माण हुआ, उसने न सिर्फ अमेरिकी जनता और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा, बल्कि विश्व के समक्ष एक आदर्श भी स्थापित किया। अमेरिकी संविधान विश्व का पहला लिखा हुआ संविधान है जिसमें राज्य के स्वरूप, नागरिकों के अधिकार, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत तथा न्यायिक पुनरावलोकन जैसे पहलू शामिल है। अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान है। ठीक है, इससे पहले हमने किया था ब्रिटेन का संविधान। आप लोग जानते हैं ब्रिटेन का संविधान किस प्रकार का संविधान है? अलिखित संविधान, जबकि अमेरिका का संविधान है लिखित संविधान। सन 1789 में लागू होने से लेकर आज तक यह बदले परिवेश व आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर परिवर्तित व विकसित होता रहा है। चार्ल्स ए बियर्ड के मतानुसार अमेरिका का संविधान एक मौद्रित दस्तावेज है जिसकी व्याख्या न्यायिक निर्णयों, पूर्व घटनाओं और व्यवहार द्वारा की जाती है और जिसे समझ और आकांक्षाओं के द्वारा आलोकित किया जाता है। 17 सितंबर 1787 में संवैधानिक कन्वेंशन फिलाडेल्फिया और 11 राज्यों के सम्मेलनों की पुष्टि के द्वारा संविधान को अपनाया गया। यह 4 मार्च 1789 को प्रभावी हुआ। संविधान को अपनाने के बाद भी उसमें 27 बार संशोधन किया गया। पहले जो 10 संशोधन के साथ की उस मतलब 10 बार संशोधित उसमें किया गया। 25 सितंबर 1789 को कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित किए गए थे और 15 सितंबर 1791 पर अमेरिका की आवश्यक 3/4 द्वारा पुष्टि की गई। ये पहले 10 संशोधन बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाने जाते हैं। अब हम देखते हैं अमेरिका के संविधान का निर्माण कि अमेरिका में जिस संविधान का निर्माण हुआ वह कई चरणों तथा वाद विवाद से गुजरा। अमेरिकी संविधान की विशेषताओं को समझने से पहले संविधान निर्माताओं के समक्ष चुनौतियों को जानना ज़रूरी हो जाता है। देखिएगा क्या क्या चुनौतियाँ उनके सामने आई थी संविधान निर्माण के समय। समक्ष चुनौतियाँ हम देखते हैं। इसमें पहले राष्ट्र निर्माण का जो कार्य स्वतंत्रता प्राप्ति से शुरू हुआ उसे पूर्णता तक पहुँचाना, अर्थात विषमतावादी समाज को एक सूत्र में बनाए रखते हुए विकास को प्रोत्साहित करना। दूसरा था कि राज्य का स्वरूप कैसा हो, प्रजातांत्रिक अथवा संघीय। तीसरा है वाद विवाद का एक विषय केंद्र बनाम राज्य की सर्वोच्च प्रभुता को लेकर तो था ही, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मुद्दे भी थे, जैसे सभी राज्यों को समानता का दर्जा दिलाया जाए या नहीं, संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार का हो। ये इस प्रकार कुछ मुद्दे थे इनके सामने। फिर है प्रजातांत्रिक सरकार के समर्थकों का मत। प्रजातंत्र की परंपरा में विश्वास रखने वाले लोग यह मानते थे कि सरकार का कार्यक्षेत्र एवं शक्तियाँ सीमित होनी चाहिए, अर्थात राज्य की तुलना में केंद्र कम शक्तिशाली हो, क्योंकि केंद्र यदि अत्यधिक शक्तिशाली होगा तो नागरिकों की स्वतंत्रता में बाधा होगी और राज्यों की पहचान खत्म हो जाएगी। आर्थिक मुद्दों पर इस वर्ग का मानना था कि संपत्ति केवल कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में संचित ना रहे और आय के न्यायोचित वितरण के लिए बड़े बड़े कृषि फर्मों के स्थान पर छोटे छोटे कृषि फर्म हो। पश्चिमी क्षेत्र की भूमि का वितरण अलग अलग ऐसे परिवार में होना चाहिए जो इन क्षेत्रों में बस सके और स्वयं खेती कर सकें। इस वर्ग का नेतृत्व अमेरिका में थॉमस जेफरसन कर रहा था।
अब देखिएगा कुलीन तंत्र सरकार के समर्थकों का क्या मत था कि अमेरिका में भूपतियों, व्यापारियों और महाजन द्वारा कुलीन तंत्र में विश्वास रखने वाला दूसरा वर्ग था। इस वर्ग का प्रमुख प्रवक्ता हिलमिल्टन था। इस वर्ग की मान्यता थी कि बहुमत पर आधारित प्रजातांत्रिक शासन से व्यक्तिगत अधिकारों का हनन होगा। इस वर्ग का विश्वास था कि वास्तविक शक्ति जन साधारण में नहीं होनी चाहिए बल्कि उच्च एवं बौद्धिक वर्ग में निहित होनी चाहिए, क्योंकि जनसाधारण अज्ञानी व अनुशासनहीन होते हैं। फिर है कि कुलीन वर्गीय जो लोग एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार चाहते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि शक्तिशाली केंद्रीय सरकार ही औद्योगिक तथा व्यापारिक के हितों की रक्षा कर सकेगी। फिर है आर्थिक मुद्दों पर कुलीन वर्ग के विचार था कि संपत्ति के अधिकार की गारंटी होनी चाहिए तथा सरकार ऋण देने वालों को सुरक्षा प्रदान करे। सरकार व्यापारियों, महाजनों एवं अन्य पूंजी लगाने वालों की सहायता करे। पश्चिम क्षेत्र की भूमि संबंध में यह वर्ग भूमि का सट्टा करने वाले धनी वर्ग के स्वार्थ की रक्षा करना चाहता था। तो ये हमारा आज हमने इंट्रोडक्शन अपने किया है अमेरिका के सिद्धांत का। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे अमेरिका